इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं बैठ सकते। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स भेजने तो s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन जाने। देखना मैम 1 2 3 4। तो हंस रूल वाज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेडरिच हंट इन द ईयर 1925। देख लो, दो ही चीज समझाता है हंस रूल। पहली चीज क्या बोलता है कि मैम सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब भेजो तो सेम स्पिन में एक एक करके भेजो, पेयरिंग मत करो। Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Omar, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, which is Hund's Rule. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में ये टॉपिक भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड आज हम इसको करेंगे परफेक्टली क्लियर, यानी कि बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। अगर इससे पहले आपने अफबाउ प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा है तो 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस है, जाके जरूर से देख लेना, तभी आपको ये चीज समझ में भी आती है। ठीक है, खैर मैं आपको थोड़ा सा रिविजन तो यहाँ पे कराई दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर मैं बात करती हूँ हंस रूल की तो पहले आपको अफबाउ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। ठीक है, यस मैम। अब अगर मैं बात करूं हंस रूल होता क्या है और किसने दिया है ये रूल, तो हंस रूल वाज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेडरिच हंट इन द ईयर 1925। 1925 में इसके बारे में हमें फ्रेडरिच हंट ने बताया। क्या बताया इन्होंने बोला कि यार देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में जाके बैठेगा ये मैं आपको समझा दूंगा। बस यही हंस रूल हमको समझाता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखो, एस की बात अभी तो नहीं करेंगे क्योंकि एस में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर दूसरा चला जाता है, तो वो तो अपनी कहानी है। लेकिन सबशेल पी, डी एंड एफ की अगर हम बात करें तो इसमें तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाके बैठेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन की यू कैन से पेयरिंग नहीं होगी। कब तक मैम? जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में ना बैठ जाए, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक सिंगल ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके जब तक ना बैठ जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उस वाली ऑर्बिटल में नहीं बैठ सकता। अगर मैं पी की बात करूं तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा दूसरी ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा वाला उसी ऑर्बिटल में नहीं जा सकता। इसका रीजन ये क्योंकि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक हाफ फिल्ड सारे ना हो जाए। सबसे ज्यादा जितनी देर हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपना अनपेयर्ड स्टेट में रहने की कोशिश करता है, इन शॉर्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, हंस रूल में यह भी बताया जाता है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं बैठ सकते। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन गया है तो दूसरे में उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने 2 चीज क्या समझी हंस रूल के हिसाब से? नंबर 1, जब तक हो पाएगा इलेक्ट्रॉन अपने पेयरिंग नहीं शुरू करता है, जब तक पूरी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ना हो जाए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। एंड नंबर 2, हंस रूल कहता है कि अगर एक बार इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में चला गया तो उस ऑर्बिटल में अब दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए, सेम स्पिन के एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा हुआ है। अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में। और देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स भेजने तो एस में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। जनरली मैं आप इसको बोल सकते हो कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है या ये वाली क्लॉकवाइज है ना। जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज और इस वाले को क्लॉकवाइज बोला जाता है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन ये याद रखना कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है एंड यही ऑर्बिटल में जाके बैठेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों क्लॉकवाइज चले गए, दोनों एंटी क्लॉकवाइज चले गए। दिस कैन नेवर हैपन, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएंगे एक एक करके। और यहां पे क्या है कि 2p में जब इलेक्ट्रॉन गए तो मैम 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भेजना है ना, एक साथ 2 भेज दो फिर 1 भेज दो, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि हंस रूल ने हमें दूसरी बात क्या बोली कि यहां पे पहली बात क्या बोली कि इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल्ड होंगे, यानी कि पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक सारी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठ ना जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट वाला देखो क्या गलत हो गया यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप भेज रहे हो तो सारे क्लॉकवाइज में भेजने पड़ेंगे, फिर दूसरी बार में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी चीज की सेम स्पिन नहीं हो सकती, तो अगर आपने पहले ऐसे भेज दिया तो अब इस वाली ऑर्बिटल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, है ना, यानी कि ऑपोजिट स्पिन में जाएगा। लेकिन अगर मैं एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन भेज रही हूं तो पहले मुझे सारे सेम स्पिन के भेजने पड़ेंगे। अब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन इनका ऐसे जाएगा, ये ऐसे रहेगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी भेज सकते हो कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा, तीसरा। तो आपने सेम स्पिन का अलग अलग ऑर्बिटल में पहले भेजना है, फिर उसके बाद ऑपोजिट स्पिन से पेयरिंग शुरू करवानी है। सिंपल सी बात है हंस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर किसी को अभी भी डाउट है तो थोड़े
पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हंस रूल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करानी है। इसको आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी बोलते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं हंस रूल में, कार्बन में कैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, हंस रूल को बोलते हो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे मैम, देखो बहुत ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो क्या होता है 1s2 2s2 2p2, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने भेज दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कैसे जाएंगे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं, s में चले गए, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मैम इसको ऐसे बना दो ना, बट ये तो नहीं हो सकता, एक ही ऑर्बिटल में तो ऑपोजिट स्पिन के रहते हैं। 2p की अगर मैं बात करूं 2 इलेक्ट्रॉन भेजने, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वो चाहेगा कि यार मेरे पास मत आओ, पहले मैं पेयरिंग नहीं करूंगा, बगल में देखो मेरी ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाना होगा, और वो भी यहाँ पे एक एक करके पहले सेम स्पिन से भरते हैं, फिर ऑपोजिट स्पिन से भरना स्टार्ट होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, ऐसा करो पहले ऑक्सीजन कर लो, एटॉमिक नंबर कितना है 8, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स भेजे, यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे जाएंगे, पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स जाने, देखना मैम 1 2 3 4, पहले तो वो हाफ फिल्ड होगा, या कह लो ऐसा कह लो कि पहले पेयरिंग नहीं कर सकते, तो 1 2 3। अब मैम चौथा इलेक्ट्रॉन मैम मैं यहाँ भेज दूंगा, वैसे तो इन सबकी सही सेम एनर्जी होती है तो चलेगा, आप कहीं भी भेज दो, बट जनरली आप इस तरीके से भेजो कि यार यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, लाइन वाइज आप सीक्वेंस वाइज चल सकते हो। वैसे तीनों की सेम एनर्जी होती है 2px 2py एंड 2pz की, ठीक है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैम अगर मैं इसकी जगह ये कर देता, ये कि 1 2 3 और 4, तो क्या मैं गलत होता, नहीं, ये भी सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखो, अगर पहले सारे क्लॉकवाइज लिख रहे हो तो दोबारा में सारे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो फिलहाल हम ऐसे ही लिख देते हैं 3 एंड चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ठीक है, यस मैम। सोडियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी मैम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए ना, यस मैम। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, s में 2 2s में 2 2p में 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो, दो ही चीज समझाता है हंस रूल। पहली चीज क्या बोलता है कि मैम सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब भेजो तो सेम स्पिन में एक एक करके भेजो, पेयरिंग मत करो। और दूसरी चीज कि एक ही ऑर्बिटल में मैम ऑपोजिट स्पिन के रखना, ठीक है। तो हमने कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, अब s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया सोडियम। आयरन की अगर मैं बात करूं, देखो आयरन की स्टार्टिंग की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी है, वो तो ऐसे ही हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो आप समझ गए। आगे आते हैं, यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो कितना 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 4s2 3d6 है ना, 18 19 20 और 26, ठीक है। आपको दिखाना होगा तो आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकते हो, है ना, यस मैम। तो s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या है, अब है मैम डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, डी में टोटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और भेजने कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स भेजने। चलो सो मैम 1 2 3 4 5 6, अब तो ये नहीं बोल रहे हो ना मेरे ख्याल से यार, आप अब ये नहीं बोल रहे होगे, ठीक है मैम। 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे होगे क्योंकि पहले सारे सेम स्पिन के जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है एक ही ऑर्बिटल में 2 अलग अलग स्पिन के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आई होप सो आपको अब हंस रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अब आप इसमें कोई भी गलती नहीं करने वाले हो। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्लियर मतलब क्लियर से भी ज्यादा क्लियर हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख देना। एंड एक और चीज आपको कमेंट में बताना होता है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट हंस रूल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग।